रिकॉर्डिंग। जी सर, काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा। मेरा ये ख्याल है कि आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पुरतासीर है, जिसकी वजह से लोग आपको सुनने के लिए भी इतने ही ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। और मैंने एक चीज़ जो नोट की है वो ये की है कि आईएम पे आप एक बार पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं, आपका एक सेशन रिकॉर्ड हम कर चुके हैं और उसमें वो सेशन भी हमारे इंस्टीट्यूट का सबसे लंबा सेशन रहा। और आज भी पता नहीं ये थर्ड सेशन भी जो हो रहा है, थर्ड मीटिंग भी पता नहीं काफ़ी रहेगी या ना काफ़ी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्या है कि अ, हम लोग का ये सेशन एंड ही नहीं हो रहा? कोई टाइम बाउंड सेशन नहीं है ये। इसकी क्या वजह है? क्या ख़्याल है आपका? असल में मिस अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिस इंसान की घर में कोई इज़्ज़त नहीं होती उसकी बाहर बहुत इज़्ज़त होती है। तो तो मेरी तरफ से यही है कि शायद जो इज़्ज़त हमें घर में नहीं मिलती वो बाहर मिल रही है। तो ये अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत करम है कि चलें अगर मेरा सेशन होता है और वो ऐसे लेंथी होता है और पार्टिसिपेंट्स आते हैं और सुनते हैं और दोबारा जॉइन करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक कुछ नहीं कह सकता। इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा तो फिर वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली भन्ने वाली बात है। तो उससे ज़रा अवॉइड करता हूँ, ठीक है? तो जी, यहाँ पे एक समीन यूसुफ का एक और क्वेश्चन है। समीन, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। जी, तो मैं बस ये चीज़ कह रहा था कि हमारा जो है एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि हम जब कहते हैं तो वो कामयाब है तो हम बस यही कंसेप्ट लेते हैं कि लाइक वो या तो वाइफ है, ठीक है, और बस वाइफ है। मैं ये चीज़ कहता हूँ, देखिए माँ है वो भी एक औरत है, एक बहन है वो भी एक औरत है, एक बेटी है वो भी एक औरत है। तो आप जो फीमेल्स हैं अगर आप अपने भाइयों की बैकबोन बन जाए, ठीक है, आप उन्हें सपोर्ट करें, सपोर्ट नहीं आप उन्हें ज़िद करें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं कि ब्लड डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। उनके एक खून की बोतल से जो है वो कितने लोगों को खुशियाँ मिल सकती हैं, कितने पेशेंट्स को जो है वो ज़िंदगी मिल सकती है, तो वो क्यों नहीं सुनेंगे आपकी बात। एक क्वेश्चन है ना, एक सवाल अपने आप से पूछें। और मैं एक चीज़ बहुत जो है दिल से कहूँगा, ठीक है, मेरी अगर ये बात किसी को बुरी लगे तो मैं माजरत चाहूँगा कि अगर आज इस सेशन के बाद अगर आप में से कोई फीमेल कम से कम अपने भाई को या अपने किसी कज़न को ब्लड डोनेशन के हवाले से गाइड नहीं करेगी ना, तो फिर आपका ये सेशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट और माजरत के साथ। कि अगर आप आज आप में से कोई फीमेल सेशन लेने के बाद भी अपने भाई को या अपने किसी कज़न को या अपने फैमिली में किसी को ब्लड डोनेशन के हवाले से गाइड ना कर सके, मोटिवेट ना कर सके, तो फिर आपने अपना टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। और आप में से जो फीमेल्स जो ब्लड डोनेट करना चाहती हैं और फैमिली की तरफ से वो सपोर्ट है, या वो फैमिली में अपना फैमिली को मोटिवेट कर सकती हैं, उन्हें समझा सकती हैं, वो अपनी फैमिली को ना समझाएं, ठीक है, और फिर किसी लेडी डॉक्टर से ब्लड डोनेशन के हवाले से कंसल्ट ना करें, तो फिर उनका भी सेशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि आप हमें अपना डाटा रिकॉर्ड वो जैसे फिर वही बात फिर वही आती है कि मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ठीक है। जैसे अक्सर सोसाइटीज अक्सर एनजीओ होती है अपना डाटा रिकॉर्ड करवाएं, ये करें वो करें। मैं तो ये बात नहीं कह रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अपने शहर में, अपनी सिटी में, अपने हद तक जो है वो आप अगर खुद को मोटिवेट कर लें,
अपने इर्द गिर्द अपने कांटेक्ट में अपनी फैमिली को मोटिवेट कर लें, ब्लड डोनेशन के हवाले से उन्हें जो है बता दें। यकीन करें कि वो कतरा कतरा मिलकर दरिया बनती है ना। तो किसी ब्लड डोनेशन सोसाइटी की, किसी एनजीओ की, आज जैसे यहाँ पे आपने हमसे हमारी एनजीओ का कांटेक्ट मांगा है ना, यकीन करें कल को आपको एक नंबर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अवेयरनेस किसने देनी है? हमने देनी है ना। आप यूथ हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम सब की एज ऑलमोस्ट सेम होगी, ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। हम में से कोई यहाँ पे, मेरा नहीं ख्याल है कोई 30+ यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। तो अगर हम अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी एक जो है वो अवेयरनेस शुरू कर दें, अपनी अपनी जगह पर अपने एरिया को मोटिवेट कर दें, अपने घर को मोटिवेट कर दें, तो कल को आपको जो है किसी सोसाइटी का नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ज़रूरत आपके घर से, आपके शहर से पूरी हो जाएगी, ठीक है। फिर एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा कि ठीक है, नॉलेज इस चीज़ का तो हम हैं, ठीक है। IOM के तवज्जुह से ब्लड वॉरियर्स जो है आपके साथ हैं। कोई भी एक्सपीरियंस चाहिए, कोई भी नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ब्लड डोनेशन के हवाले से, टीम मेकिंग के हवाले से, कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, हम हैं। हम किस लिए? हमसे पूछ लें। पर 100 बातों की एक बात वही है आखिरी, कि खुदारा ब्लड डोनेट करें। यकीन करें, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी केस ना भी हो ना, खुदा न खास्ता, एक ना एक दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे हमें अपने घर में खून की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और बिलीव मी कि हमने अपने सामने जुड़े हुए हाथ देखे, और जब हम ब्लड पहुंचाते हैं, जब हम लगाते हैं अल्लाह के तवज्जुह से, ठीक है, तो इतनी दुआएं मिलती हैं उन माओं से, ठीक है, उन वालदैन से, उन बहनों से, उन भाइयों से, कि वो दुआएं सुन के ना कलेजे को ठंडक पड़ जाती है। ऐसे ऐसे दिन भी गुजरे हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, पर्सनली मेरी लाइफ में, कि सुबह का निकला, ब्लड केसेस डील कर कर के रात 10-11 बजे 12 बजे घर वापस आया, और आते हुए जो दुआएं मिलती थी ना, यकीन करें पूरी दिन की थकावट, पूरे दिन की भूख ख़त्म हो जाती थी। कम से कम वो दुआएं ले लें, और कुछ नहीं लेना, वो दुआएं ले लें, ठीक है। तो इस चीज़ पे ज़रा फोकस करें आप, और यकीन करें आप करें तो कर सकते हैं। पहले खुद कोशिश करें, खुद को मोटिवेट करें, अपनी ज़ात को मोटिवेट करें, अपने घर को, अपनी फैमिली को मोटिवेट करें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं फिर कहूँगा, आप फीमेल्स हैं, आप अपने भाइयों को, अपने कज़न्स को मोटिवेट कर लें। 25-30-35 डोनर्स आप अपने घर से निकाल लेंगी अल्लाह के बंदो, ठीक है। यही तो हमारा काम है, हमने सिर्फ ब्लड नहीं डोनेट करना, हमने मोटिवेट भी करना है। तो बाकी अल्लाह मालिक है, सब कुछ साथ साथ है। सबसे पहले खुद करें, फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हाजिर हैं IOM के तवज्जुह से, ठीक है। मिस मारिया से जब मर्ज़ी कांटेक्ट करें, जो इशू है ब्लड डोनेशन के हवाले से, जो कुछ पूछना है, जो कुछ चाहिए, जो भी पूछना है, अपनी सिटी की कोई टीम बनानी है, ठीक है, वहाँ पे अपना काम आपने स्टार्ट करना है, आपने वर्किंग एक्सपीरियंस लेना है, हम हाजिर, जब मर्ज़ी 24/7 हमारी सर्विस, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिस। मैं एहसान भाई की बात में माशाल्लाह। सिर्फ एक छोटी सी जी जी। बात ऐड करना चाहूंगा। जो एहसान भाई ने आगे बात की कि आप अपनी फैमिली से डोनर्स अरेंज कर सकते हैं, तो ये कोई फलसफा नहीं है और ना कि ये कहानियां सुना रहे। मैं आपको इसकी एक वाज़ेह एग्जांपल देता हूँ, जो हमारी रिसेंट एग्जांपल हमारी सोसाइटी के अंदर से। हमारा एक मेंबर था सोसाइटी ब्लड वॉरियर्स का, कल फाउंडेशन वेलफेयर के साथ जो बंदा हमारे साथ काम करता रहा है, तो उसके घर के अंदर उनकी दादों को कोई प्रॉब्लम था, आई डोंट नो, मुझे रिमाइंड नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम था। उनका ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव वो ब्लड ग्रुप है कि 100 में से एटलीस्ट 1 बंदा होगा जो ओ नेगेटिव होगा, ठीक है, 100 में से 1। और अक्सर औकात ऐसा भी हो जाता है कि आपको 1000 में से भी एक नहीं मिलता। सो उन्होंने अपने घर के अंदर से 6 डोनर्स अरेंज किए इन हाफ एन आवर, आधे से 1 घंटे के अंदर उन्होंने अपने घर से 6 डोनर अरेंज किया। और ये इम्पॉसिबल बात है। वो खुद बंदा ब्लीड हुआ अटेंडेंट, उसने अपने ब्रदर को ब्लीड करवाया, उसने अपने फादर को ब्लीड करवाया, उसने अपने कजन को ब्लीड करवाया, और उस बंदे ने अपनी गली के अंदर से एक और बंदा ढूंढा अपना हमसाया, उसको ब्लीड करवाया।
सो अगर आप ट्राई करते हैं तो देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी फैमिली में से निकल आना डोनर, ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि ये दूसरा पहली बात है जो मेडिकल में फील्ड आता है ना, कि आपका जो करीबी बंदा होगा ना, करीबी साथी, करीबी फैमिली मेंबर, वही आपके साथ मैच करता है, क्योंकि आपके उसके जीन्स मैच करते हैं। जैसे अब हम किडनी डोनेट करते हैं या कोई चीज डोनेट करते हैं, तो कहते हैं ये आपके फैमिली मेंबर को प्रेफर किया जाएगा। इसी तरह ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो अक्सर ये रिएक्ट कर जाते हैं पेशेंट के ऊपर। यानी अगर मेरा बी पॉजिटिव ब्लड है, तो अगर मैं किसी दूसरे बी पॉजिटिव ब्लड को देता हूँ, अगर मेरे उसके सेल में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो रिएक्ट कर जाएंगे, वो पेशेंट की जान को खतरा भी हो सकता है थोड़ा। सो आपकी जो फैमिली मेंबर्स है ना, ये बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपके जीन सेम होते हैं, आपको थोड़ा फायदा हो जाता है। सो ये कोई कहानी नहीं सुनाई है एहसान भाई ने, ये रियल बात है। बस इसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा हौसला चाहिए। वही है कि जब हमें जरूरत पड़ती है ना, तब दिल में दर्द होती है, वरना अदरवाइज अगला बंदा रोता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हौसला तो चट्टान को भी मोम कर देता है। मेरा सर एहसानुल हक से ये क्वेश्चन है कि आपने जैसे कहा कि कभी-कभी लंच क्या आपको डिनर की भी खबर नहीं होती। तो नींद कैसे पूरा करते हैं और 24 घंटों में आप कितना सोते हैं? ये आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है कि इसके जवाब में थोड़ा सा, बिकॉज अब काफ़ी सीरियस सेशन हो चुका है, ठीक है, तो थोड़ा सा वो मजाक का भी तड़का होना चाहिए। तो इस सवाल के जवाब में इतना कहूँगा कि रोज़ अम्मा की तरफ से जो है, अम्मी जान की तरफ से रोज़ ये बातें सुनने को मिलती हैं कि आंखों के नीचे हल्के देखो, जैसे जिंदा मुर्दे होते हो, ठीक है, जिंदा लाश बने हुए हो। तो शक्ल देखो अपनी, जैसे वो कहती होती ना, माएँ जैसे डांटती होती हैं। तो बस अम्मी जान की तरफ से मुझे ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं, ठीक है। और बाकी मैं जितना सोता हूँ वो हमारे भाई ने नीचे चैट में बता दिया कि 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, ठीक है। इवन एक चीज़ मैं बताऊँगा यहाँ पे कि रात की नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब दिन में 10 घंटे भी सो जाए ना, जो रात की नींद है, जो इशा की नमाज़ पढ़ के बंदा सोता है और सुबह फजर के वक्त उठता है ना, वो नींद जो सेहत देती है इंसान को, वो सेहत दिन आप पूरा दिन सोए रहें, आपको वो सेहत नहीं मिलेगी। और डेफिनेटली मैं ये बता दूं कि पिछले साल, डेढ़ साल में, मतलब जब से कोविड स्टार्ट हुआ और जब से सारा कुछ स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब से हार्डली मुझे याद नहीं पड़ता कि 15 से 20 ऐसी रातें होंगी, या 25 लगा लें, या मैक्सिमम 30 लगा लें, कि मतलब 1 माह बाद, 1.5 माह बाद, 20 दिन बाद, ठीक है। तो तब जिसमें मैं ना रात को 10-11 बजे, 12 बजे सो गया हूँगा। अलबत्ता ये कि रात 2, ढाई, 3, 4 बज जाते हैं, ठीक है। तो बस इसी काम में दिन को केसेस होते हैं। रात को अक्सर मैं और हमाद भाई आपस में चैट कर रहे होते हैं, कभी हमने किस सिटी का जो है ऑनलाइन फॉर्म उसकी सेटिंग कर रहे होते हैं, कभी किस सिटी का डाटा मैनेज कर रहे होते हैं, कभी कौन से सोशल वर्कर को मैसेज आ रहे होते हैं, कभी क्या हो रहा होता है, कभी कौन से कैंप की या कौन से कैंपेन की प्लानिंग हो रही होती है। तो अक्सर रात 2:30, 3, 3:30 बज जाते हैं। मैं और हमाद भी आपस में चैट में लगे होते हैं। तो बस यही चीज़ है, नींद पूरी। बट अब जो है वो अपना सोचा है कि थोड़ी अपनी नींद को भी जो है वो ध्यान दिया जाए, बिकॉज अपनी सेफ्टी पहली है। वो जहाज़ में जब कोई इशू बने ना, तो कहते हैं कि पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहनो, फिर दूसरों की जान बचाओ। तो अपनी नींद भी है। बाकी एक क्वेश्चन मैं नीचे पढ़ रहा हूँ चैट में स्टडीज़ के हवाले से। जी, जी, जी। तो स्टडीज़ के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि जब इंसान किसी के लिए आसान राह जो है वो निकालता है ना, जब इंसान किसी के लिए राह को हमवार कर देता है, तो अल्लाह पाक की ज़ात उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा दिल से काम करे, सोशल वर्किंग करे, किसी की हेल्प करे, किसी के काम आए, तो अल्लाह पाक उसकी जो है मुश्किलात को आसान कर देता है। एक मैं एग्जांपल दूंगा, मुझे अब ये स्टडी वाली बात से याद आ गया कि मेरा आई थिंक ये लास्ट सेमेस्टर था,
ये जो अब सेमेस्टर चल रहा है, इससे जो पिछला सेमेस्टर था, मेरा फाइनल पेपर था और ऑनलाइन एग्ज़ाम था, ठीक है। अब आप सब जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस और एग्ज़ाम्स और मिड फाइनल असाइनमेंट क्विज वगैरह दे रहे हैं, उन्हें पता ही है। तो मिस उस वक्त ना ऑनलाइन एग्ज़ाम में दे रहा और लास्ट था, ठीक है ना, पेपर भी मेरा लास्ट था। एक बी नेगेटिव का एमरजेंसी केस आ गया, जड़ा वाला में था मैं, बी नेगेटिव का एमरजेंसी केस आ गया। अब वो केस ऐसा था कि डोनर जो है ना उस वक्त ऑन द स्पॉट मेरे पास एक मौजूद था, ठीक है। और वो ऐसा था, ऐसा मतलब ये समझ लें कि शहज़ादा डोनर था मेरा, कि वो कहता था कि एहसान भाई आपने साथ जाना है तो मैंने जाना। तो फिर अब पेशेंट की भी लाइफ, फिर डोनर की भी जिद। तो मेरा फाइनल पेपर था और बिलीव मी कि मेरे जो दोस्त बैठे हुए थे ना, वो भी टीम के मेंबर्स, मैं अपना पेपर उनके हवाले और अल्लाह के हवाले करके निकल गया था। सीरियस बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बात। उनके हवाले किया, मैंने कहा ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा लॉगिन पासवर्ड है, आईडी पासवर्ड है, ये मेरा पेपर है, लिखो सबमिट करो, जो भी करना है करो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ केस डील करने। तो मैं केस डील करके आया वापस, और यकीन करें कि उस पेपर में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। जो पेपर मैंने दिया ही नहीं, उसमें मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। तो डेफिनेटली एक चीटिंग थी, डेफिनेटली एक मतलब बेईमानी थी, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, अखलाकी तौर पर ये दुरुस्त नहीं था। बट वहाँ पे अब किसी की जान बचानी थी, ठीक है, और जाना ज़रूरी था और एक अच्छे के लिए जा रहा था। तो अगर उस वक्त मेरा जाना गलत, मैं अब देखें उस काम का रिजल्ट क्या निकला है। अगर उस काम का रिजल्ट अच्छा निकला है ना, तो इसका मतलब है कि आप वो काम छोड़कर जो काम करने गए हैं ना, वो काम बहुत ज़्यादा अजीम है, और उस काम के बदले अल्लाह की ज़ात ने आपकी इस काम में नहीं पैदा कर दिया। तो 100 बातों की एक बात, स्टडीज हम कुछ भी नहीं। जी थैंक यू वेरी मच सर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये सेशन जो है एंडलेस रहेगा, हमारे सवालात नहीं ख़त्म होंगे और इंस्पायर होते रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त आपका सफ़र है। आई मस्ट अप्रिशिएट, और आपकी टीम, जज्बा, सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त है, और अल्लाह आपको और हौसला दे, हिम्मत दे और सब्र दे, और इसी तरह सोसाइटी के लिए काम करते रहें। आप लोग जैसे लोग जो होते हैं वही असल में सोसाइटी के लिए हीरो होते हैं। सलामत रहें। गॉड ब्लेस मैम, यू। IIM के प्लेटफॉर्म से मैं छोटी सी बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे कि हमारी जो 7 सिटीज़, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि हम 7 to 8 सिटीज़ के अंदर ब्लड कैंप स्टार्ट करें, जिसमें हमारे फैसलाबाद, जड़ावाला, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरगढ़, मानसहरा और लाहौर वगैरह शामिल हैं। तो हमारी आप सबसे IIM के प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश है कि जो मेंबर्स यहाँ पे ऐड हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अगर अपनी सिटीज़ में, हमारे कुछ कैंपस हैं जहाँ पे हम सबको जल्दी लोकेशन बता दी जाएगी, आपसे गुजारिश है कि आप मोटिवेट करें लोगों को। अगर आप खुद भी ब्लड दे सकते हैं तो प्लीज़ वहाँ तशरीफ़ लाएँ, ताकि वो जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनको, हीमोफीलिया के बच्चे हैं, उनको ब्लड आपका लग सके। और ये मैं आपको बता दूँ कि एक ब्लड जो है ना, एक ब्लड बैग है, वो 3 ज़िंदगियाँ बचा सकता है। यानी एक आपका ब्लड दिया गया, वो 3 ज़िंदगियाँ बचाता है। एक क्यों? आपके ब्लड में प्लाज़्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसीज़ होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बल्कि 4 सॉरी। सो प्लेटलेट्स भी आपकी एक अलग डिज़ीज़ के लिए लगती हैं, प्लाज़्मा भी अलग हीमोफीलिया के लगता है, और जो आरबीसीज़ हैं वो थैलेसीमिया के पेशेंट को लगती हैं, और ओवरऑल ब्लड कोई और केस हो, डीबीजी वगैरह केस हो, तो वहाँ लग जाता है, कोई एक्सीडेंट केस हो। सो आप सबसे IIM के प्लेटफ़ॉर्म से गुज़ारिश है कि आप अपनी सिटीज़ के अंदर, अगर आपसे गुज़ारिश है कि लोगों को मोटिवेट करके हमारे कैंप्स पे लाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बैंक्स हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको सिक्योर कर सकें, और वो ज़्यादा देर के लिए, यानी आपका जो ब्लड बैग है ना, वो तकरीबन 1.5 से 2 माह के लिए सेव कर सकते हैं। यानी अगर आपका ब्लड बैग आज, यानी आप जिस दिन आपने डोनेट किया उसी दिन नहीं लगा, तो वो 1.5-2 माह बाद के उसी बच्चे के काम आएगा, क्योंकि एक बच्चे को मंथ में 2 बार ब्लड लगता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है
कि वहाँ पे तशरीफ लाएं। और सेकेंडली इसमें आपका भी बहुत बड़ा फायदा है, जैसे कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि ये जो चीजें हैं ना, ये जो जब हम आप ब्लड देते हैं तो आप एक मुकम्मल तौर पे स्क्रीन हो जाते हैं। हम जाहिर बात है सुंदर फाउंडेशन के तो असल से ये ब्लड कैंप करवाएंगे फैसलाबाद में इंशाल्लाह ताला। सो उसमें ये होगा कि जो जो डोनर आएगा ना हमारे पास, उसके वो टेस्ट होंगे सारे, मैंने आगे बयान किया, HPLC होता है, एनालिसिस होता है, उसमें हेपेटाइटिस A B C के टेस्ट होते हैं, और उसमें CBC होता है, उसमें PCR होता है, तो वो बंदा खुद भी एक स्क्रीन आउट हो जाता है। अब हमने जो एहसान भाई लोगों ने जो काविश की थी जड़ावाला में 94 रिपोर्ट्स आई थी, तो उसमें कम से कम 8 से 9 लोग ऐसे थे जो फाइंड आउट होते, स्क्रीन आउट होते, किसी को हेपेटाइटिस A, किसी को B था, किसी को C था, तो वो उनके लिए फायदा हुआ। अब हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि यार आपको ये प्रॉब्लम था, आप स्क्रीन आउट करवाएं अपने आप को। सो आप लोगों से ये गुजारिश है कि प्लीज तशरीफ लाएं हमारे ब्लड कैंप्स पे और लोगों को हम मोटिवेट करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। जी यहाँ हमारे साथ सर हमाद हैं। सर हमाद, आप काइंडली बताइएगा कि सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स के साथ आपका सफ़र कैसा रहा अब तक? कब आपके सफ़र की शुरुआत हुई? जी, अस्सलाम वालेकुम। सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर के साथ मेरा साथ तो तब से है जब सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स की बेस भी नहीं रखी थी। तो एहसान भाई के साथ मेरा असल में कॉन्टैक्ट 5-6 साल से है। और जब सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स का नाम था जड़ावाला ब्लड डोनेशन सोसाइटी, तब एज अ डोनर मैं सोसाइटी में ऐड हुआ था। और उसके बाद एहसान भाई ने बोला कि हमारे साथ हेल्प करवाएं, वर्किंग करें हमारे साथ। मुझे वर्किंग बहुत अच्छी लगी थी इनकी, तो मैंने वर्किंग शुरू की है। और आहिस्ता आहिस्ता बस ना, मतलब पहले हालांकि मैं इन कामों से भागता था कि नेकी का काम भी कोई नहीं करना, और बस मतलब कि इंजॉय करना है, घूमना मकसद होता। लेकिन एहसान भाई वो इंसान है जिनकी वजह से मेरा पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया। और एहसान भाई मेरी लाइफ में वो वाहिद इंसान है जिनकी तारीफ मैं हर बंदे के साथ करता हूँ कि इन्होंने मुझे एक नेकी की राह पर गामज़न किया। ठीक है, तो अभी तक तो सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स के साथ हैं हम, और इंशाल्लाह मरते दम तक हम वर्किंग करेंगे। और सिर्फ सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स में नहीं, जो भी इंसानी की खिदमतकार हैं हम उसके साथ खड़े हैं, और जितनी भी हमसे हो सकता हम बोलें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह जिस तरह से लीडर हैं एहसानुल हक साहब खुद हैं, उसी तरह से उनके बाकी जितने भी साथ काम करने वाले टीम मेंबर्स हैं, टीम लीड्स हैं, वो भी उनके अंदर भी वही जज्बा देखने को मिल रहा है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सुरखरू करे, आपको कामयाब करे। आप लोग सोसाइटी के लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल हैं। आप तमाम लोग सोसाइटी के लिए जो भी इस तरह से काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर्स, हमारी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। आखिर में सर मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी तरफ से मैसेज दे दें कोई। जी, मैं तो अपनी तरफ से सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो सोशल वर्किंग है ना, ये सिर्फ ब्लड डोनेशन के हवाले से नहीं होती। ये मतलब हर किस्म की सोशल वर्किंग है। मतलब हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ ब्लड डोनेट करके हम किसी की जान नहीं बचा सकते। हम अपने आसपास देखेंगे हमारे आसपास कौन सा बंदा भूखा है, किसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, तो हम उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी करें। तो बाकी ब्लड ब्लड के हवाले से मैं एक और बात आपको बता दूं कि ब्लड देने से किसी भी भाई को या सिस्टर को किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं होती। आप ये जो है टाइम ड्यूरेशन है 4 मंथ का, इसके बाद कोशिश करेंगे ब्लड जरूर दें। और इसके अलावा अगर कोई भी हमारे साथ ऐड होना चाहता है मैनेजमेंट में, इसके अलावा एज अ मेंबर जो भी डोनर हमारे साथ ऐड होना चाहता है वो भी हमें बता दें। एंड हमारी सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स की सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि पाकिस्तान के अलावा भी किसी भी कंट्री में किसी जगह पे भी ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह हम अपने जिस्म के खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। आपके साथ खड़े हैं हम, और इंसानियत की खिदमत करें। और आप एक स्टेप लेंगे ना इंसानियत की खिदमत की तरफ, और अल्लाह पाक आपकी तरफ 70 स्टेप लेंगे।
क्योंकि वो हमारे साथ 70 माह से ज़्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए वो हम एक नेकी करेंगे, हमारे साथ 70 नेकियां होंगी। और ये जो सोसाइटी ऑफ ब्लड डोनर्स में मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं असल कर भी इसी वजह से रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मेरा कोई भी काम सही होता ही नहीं था। लेकिन जब से मैं मतलब सोशल वर्किंग कर रहा हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत भी बहुत ज़्यादा दी है, जिस इज्जत का मैं मतलब कि कहते हैं ना हकदार भी नहीं हूँ, मुझे इतनी इज्जत मिली है, मुझे मेरी औकात से ज़्यादा इज्जत मिली है इस काम में। और इसके अलावा जितनी मुश्किलात हैं सारी मुश्किलात दूर हो गई हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ही समझ लें, रिक्वेस्ट ये है कि किसी भी किस्म की सोशल वर्किंग है आप ज़रूर करें, क्योंकि दुनिया तो हम अपनी बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम अपनी आखिरत भी साथ बनाएं। तो बाकी करें सोशल वर्किंग, जहाँ पे हमारी ज़रूरत है हमें बताएं, हम हाजिर हैं जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर एहसानुल हक, आपके इस मीटिंग को अटेंड करने का, आपका एक एक लम्हा, आप जैसे जो सोशल वर्कर्स हैं, जो इंसानी की खिदमत करने वाले हैं, उनका एक लम्हा बहुत कीमती है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सेशन को बाबरकत बनाए और इसके तवज्जुह से जितने भी वो लोग जो जिन्होंने ये ज्वाइन किया सेशन, उनको भी अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह अपनी रहमत में ले ले। Thank you very much once again. Stay blessed. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ मिस, बहुत शुक्रिया आप सबका। खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे ही खिदमत करते रहें और लोगों के काम आते रहें। बहुत शुक्रिया। Allah Hafiz. Thank you very much. अल्लाह हाफिज़।